नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संग्रहालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र के अगले प्रश्न हल करेंगे। 50 तक हमने कर लिए थे फर्स्ट भाग में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त सेकंड की कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 है 8, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन 4 है 10। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एक होगा ऑप्शन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए। 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के की 8 मुद्राएं प्राप्त हुई है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे, रजत मुद्रा को रूपक कहते थे, और स्वर्ण रूप के रूप में एक सोने का सिक्का भी चलाया था इन्होंने। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म का एक नया रूप बोधिसत्व की पूजा बहुत लोकप्रिय हुई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक विस्तृत हो गई। और इसका कारण है कुषाण शासक कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध धर्म का एक नया रूप महायान बौद्ध शाखा बोधिसत्व के रूप में जानी गई। बोधिसत्व में विश्वास अर्थात बुद्ध की उपस्थिति मूर्तियों में दिखाई गई है, इसलिए मथुरा और तक्षशिला में भी कई मूर्तियां बनाई गई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, ईसा पूर्व पहली सदी में किसने चीन जाकर बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया? विकल्प 1 है धर्मरत्न, विकल्प 2 है कुमारजीव, विकल्प 3 है बुद्धभद्र, विकल्प 4 है ज्ञानभद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प 1 है, यानी पहली शताब्दी ईस्वी में चीन के जो मिंग सम्राट थे उन्होंने धर्मरक्षक व कश्यप मातंगा इन दोनों को बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए भेजा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प 1 होगा धर्मरंजक। इसमें धर्मरक्षक, इसमें जो धर्मरत्न है, धर्मरत्न नाम जो है ये विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक है कथन इसका, इसमें देके रखा है, अशोक का उत्तराधिकारी संप्रति ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राज तरंगिणी के कालक्रमानुसार कश्मीर में अशोक के शासनकाल के बाद उसका पुत्र जालोक उत्तराधिकारी बना। 3 है, पुराणों में ये नहीं माना गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था। 4 है, शालिशुक सेकंड अशोक का तत्काल उत्तराधिकारी था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, बिल्कुल इसमें जो सही उत्तर है वो है विकल्प 2 एकदम सही उत्तर है। जो एक कथन है एक बिल्कुल सही है वो है 2 है, राज तरंगिणी के कालक्रमानुसार कश्मीर में अशोक के शासनकाल के बाद उसका पुत्र जालोक उत्तराधिकारी बना। अशोक, मौर्य सम्राट अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त व संप्रति ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया? विकल्प 1 है माधो सिंह सेकंड, विकल्प 2 है ईश्वर सिंह, विकल्प 3 है प्रताप सिंह, विकल्प 4 है राजा मान सिंह। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा
विकल्प 4 होगा राजा मान सिंह ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन से थे? विकल्प 1 है लाहौर और बयाना, विकल्प 2 है आगरा और कांगड़ा, विकल्प 3 है मालवा और पाटन, विकल्प 4 है ठट्टा और हंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो होगा विकल्प 1 होगा लाहौर और बयाना। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मध्यकालीन व्यापारिक समूह बंजारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प 1 है वे ग्रामीण शहरी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण कड़ी थे, विकल्प 2 है बंजारा केवल हिंदू थे, विकल्प 3 है बंजारा के समूह जो एक साथ चलते थे उन्हें टांडा कहा जाता था, विकल्प 4 है उनकी व्यावसायिक गतिविधियां कुछ सीमित वस्तुओं जैसे अनाज दालें चीनी नमक आदि तक सीमित थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 2 है बंजारा केवल हिंदू थे। ये एकदम जो कथन है वो गलत है, क्योंकि बंजारा जो समुदाय था इसमें विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के लोग कार्य करते थे। बाकी वाले सभी कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अधिकारी है और सूची 2 में उसके कार्य है। ए में है पेशवा और बे में मजूमदार, स में है दबीर और द में है सुने। इस प्रश्न का जो हम लोग इस सूची को सुमेलित करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो पेशवा। ये थे पेशवा जो थे वो सैन्य तथा नागरिक मामलों के प्रमुख था पेशवा, और मजूमदार आय व्यय का प्रभारी था, और दबीर विदेश सचिव था, और जो सोलनविस था वो राजकीय पत्राचार का प्रभारी था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प उत्तर के रूप में होगा वो होगा विकल्प 1, ए में 2, बे में 1, स में 4, द में 3। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हर्ष को प्रभाकर वर्धन के गंभीर बीमार होने की सूचना किसने दी? विकल्प 1 है दिव्याकर मित्र, 2 है मयूर, 3 है कुरंगक, 4 है श्रीनाथ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हर्ष को प्रभाकर के गंभीर होने की बीमार होने की सूचना जो दी वो कुरंगक ने दी थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चीनी यात्री हेनसांग किस बादामी चालुक्य शासक के दरबार में गया और अपने ग्रंथ सीयू की में राजा की शक्ति वैभव तथा प्रजा के स्वभाव का वर्णन किया? पुलकेशिन सेकेंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विनयादित्य, विक्रमादित्य सेकेंड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा पुलकेशिन सेकेंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हेनसांग चीनी यात्री हर्ष के दरबार में आया था, सीयू की यानी पश्चिम की दुनिया पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन और चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड की इसने प्रशंसा की है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कौन सा यूनानी इतिहासकार बताता कि भारत में पर्शियन साम्राज्य का सर्वाधिक समृद्ध क्षत्रपी प्रांत था? विकल्प 1 है डिल्डो, विकल्प 2 है हेरोडोटस, विकल्प 3 है मैक्स मुलर, विकल्प 4 है थ्यूसिडाइडिस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डिल्डो। यह यूनानी इतिहासकार है जो पर्शियन साम्राज्य का जो भारत के पर्शियन साम्राज्य का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत बताता था। अगला जो हमारा प्रश्न है भारत ने 13वीं शताब्दी तक किस धातु कार्य में अपनी प्रतिष्ठा कायम कर ली थी? ऑप्शन 1 है चांदी, 2 है तांबा, 3 है लोहा, 4 है जस्ता शीशा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा लोहा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था? विकल्प 1 है जैन मंदिर, 2 है वैष्णव मंदिर, 3 है सूर्य मंदिर, 4 है शाक्त मंदिर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सूर्य मंदिर।
ये 8वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है, जो पहले सूर्य मंदिर था। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? छत्र विलास बाग कोटा, गेटोर की छत्रिया जयपुर, बड़ा बाग जैसलमेर, जसवंतड़ा बीकानेर। इस विकल्प का जो सही उत्तर है वो है, प्रश्न का सही उत्तर है वो है 4 है, जसवंतड़ा बीकानेर। जबकि जसवंतड़ा जोधपुर में है, और इसे राजस्थान का मिनी ताजमहल भी कहा जाता है, जसवंतड़ा। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा व 13 मंजिला बुद्ध का स्तूप किस यूनानी व्यक्ति के निर्देशन में बनवाया था? डोमेशियस, एजिसिलोस, मेगस, एरियन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा एजिसिलोस। अगला प्रश्न है, हूण तोरमाण का साथ किस गुप्त सामंत अधिकारी ने दिया था? विकल्प 1 है धान्य विष्णु, विकल्प 2 है बंधु वर्मा, विकल्प 3 है विश्वकर्मा, विकल्प 4 है भट्टारक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बंधु वर्मा। बंधु वर्मा ने उन तोरमान के पुत्र को भी बंदी बना लिया था, और बाद में इन्होंने इसका साथ भी दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पुराणों में नंदवंश के संस्थापक को महापद्म नंद कहा गया है। वे बौद्ध परंपरा में नंदवंश के संस्थापक को उग्रसेन कहा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 2 होगा, दोनों ही सत्य है। पुराणों में नंदवंश संस्था महापद्म और बौद्ध परंपरा में नंदवंश संस्थापक को उग्रसेन कहा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, महमूद के हिंदुओं के प्रति व्यवहार की आलोचना किसने की? उतनी, फराबी, फिरदौसी, अलबरूनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो होगा अलबरूनी ने हिंदुओं के प्रति व्यवहार की आलोचना की है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मुगल काल में बंगाल क्षेत्र का घोड़ाघाट किस सिल्क के उत्पादन के लिए विशेष रूप से मशहूर था? रॉ सिल्क, इरी सिल्क, पटोला सिल्क, चंपा सिल्क। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पटोला सिल्क के लिए मध्यकाल का घोड़ाघाट प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के सिक्के के सामने की ओर भगवान संकर्षण बलराम और पीछे की ओर वासुदेव कृष्ण को चित्रित किया गया था? विकल्प 1 है अपोलोडोटस, विकल्प 2 है अगाथोकिलस, विकल्प 3 है हर्मियस, विकल्प 4 है डेमेट्रियस फर्स्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है अगाथोकिलस। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चरखे का प्रथम लिखित संदर्भ प्राप्त होता है? विकल्प 1 है तबकाते नासिरी, विकल्प 2 है किरान सदीर, विकल्प 3 है फतू सलातीन, विकल्प 4 है ताज उल मासिर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 3 होगा फतू सलातीन, जो इस्लामी ने लिखी है। इसमें चरखे का सर्वप्रथम लिखित संदर्भ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस सूत्र साहित्य में वैदिक युगों का शास्त्रीय ढंग से वर्गीकरण और वर्णन किया गया है? विकल्प 1 है धर्मसूत्र, विकल्प 2 है शूल्य सूत्र, विकल्प 3 है कल्पसूत्र, विकल्प 4 है गृह सूत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो होगा शूल्य सूत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। इसमें जो विकल्प हम देखेंगे उसको मैच करेंगे। सबसे पहले अक्ता या इक्ता है, इसका संदर्भ है वो प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों में बंटी भूमि, और खालसा भूमि का संबंध है वो है यह पूर्णतः केंद्र के अधीन होती थी, और
जो अनुदान भूमि है वो है, अनुदान भूमि का जो संबंध था वो वह भूमि जो व्यक्तियों को दान, मिल्क, वक्फ, इनाम के रूप में दी जाती थी। और सामंतों की जो भूमि है, सामंतों की जो भूमि है उसमें आएगा सुल्तान के अधीन हिंदू राजाओं या जागीरदारों की भूमि। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन 4 होगा, ए में 2, ब में 1, स में 4 और द में 3। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और अधोलिखित सही विकल्प का चयन करें। पुराना नाम और नया नाम। पुराना नाम स्वर्णद्वीप का दक्षिण पूर्वी एशिया, रत्नद्वीप श्रीलंका। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प विकल्प 4, स्वर्णद्वीप दक्षिण पूर्व एशिया, ये असत्य है। और रत्नद्वीप श्रीलंका को, ये श्रीलंका का नया नाम है, ये एकदम सत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 4, असत्य है सॉरी असत्य है व सत्य है। अगला प्रश्न है, तांत्रिक बौद्ध धर्म को किस नाम से जाना जाता था? वज्रयान, महायान, थेरवाद, हीनयान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, तांत्रिक बौद्ध धर्म को वज्रयान के नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नवाध्यक्ष जहाज रानी, लक्षणाध्यक्ष छापांकन, कुपाध्यक्ष वन प्रबंधन, सीताध्यक्ष समय और स्थान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा सीताध्यक्ष। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अब्दुल्ला खान के मकबरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प 1 है, इससे 16 थंबा भी कहा जाता है, यह मकबरा चतुष्कोणीय है जो संगमरमर के ऊंचे चबूतरे बनाया गया। विकल्प 2, विकल्प 3, इसका निर्माण 1710 ईस्वी में हुआ था। विकल्प 4 है, यह हुसैन अली खान के पिता फर्रुखशेर के मंत्री थे, वह हुसैन अली खान के पिता तथा फर्रुखशेर के मंत्री थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 1, ये एकदम गलत है। बाकी वाले सभी कथन सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कथन की जांच करें और सही विकल्प चुने। चरक संहिता एक विशाल चिकित्सा संकलन है, यह आंशिक रूप से पद्य में है और आंशिक रूप से गद्य में है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 4, असत्य है लेकिन ब असत्य है। यह आंशिक रूप से पद्य में, आंशिक रूप से गद्य में, यह एकदम गलत है। यह संस्कृत में है लगभग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर का राजधानी शहर था और व्यापारिक मार्गों का एक महत्वपूर्ण शहर भी था? विकल्प 1 सक्कल, विकल्प 2 अंग, विकल्प 3 वज्जी, विकल्प 4 काशी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 1 शाकल या शक्ल। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि की नाप और उसकी सीमाओं को तय करने हेतु उत्तरादायी था? विकल्प 1 है रजयुग, विकल्प 2 है प्रादेशिक, विकल्प 3 है युक्त, विकल्प 4 है गार्निक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा रजयुग। अगला जो प्रश्न वो है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मध्ययुगीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया है? विकल्प 1 है मनोची, विकल्प 2 है बारबोसा, विकल्प 3 है नूनीज, विकल्प 4 है विलियम हॉकिंस। प्लास्टिक सर्जरी के जो पितामह है वो महर्षि सुश्रुत माने जाते हैं और ये भारत के सर्जन थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता में लगभग 300 तरह की सर्जरियों का उल्लेख किया है। और प्लास्टिक सर्जरी का जो मध्ययुगीन भारत में जो उल्लेख किया है वो किया है
विलियम हॉकिंग ने इसका उल्लेख किया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, महाशिला कंटक का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अजातशत्रु के समय महाशिला कंटक का निर्माण हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म प्रचारक शब्द सुमेलित नहीं है? महादेव महिष मंडल, रखिता स्वर्णभूमि, मज्जिम हिमवत, धम रखिता अपरांतंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प 2 है रखिता स्वर्णभूमि, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान ने निम्नलिखित किस उपाधि को धारण किया था? रेत आला की उपाधि धारण की थी खिज्र खान ने। इसमें विकल्प के रूप में सुल्तान, शाह, महाराज्यपाल और मलिक दे के रखा है, रेत आला नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो वो होगा मलिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में दिया हुआ है ऋग्वेदिक प्रार्थनाएं केवल पुत्र हेतु है। ब में है ऋग्वेदिक विदुषी घोषा अविवाहित महिला थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा विकल्प 2 होगा, दोनों ही असत्य है। हड़प्पा सभ्यता में शरीर के किस अंग की शल्य चिकित्सा का उदाहरण प्राप्त होता है? 1 पेट, विकल्प 2 है खोपड़ी, 3 है घुटना, 4 है हृदय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा से संबंधित कई अवशेष प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य भारत की किस नदी घाटी में स्थित था? विकल्प 1 तुंगभद्रा घाटी, विकल्प 2 कावेरी घाटी, विकल्प 3 नर्मदा घाटी, विकल्प 4 कृष्णा घाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा तुंगभद्रा घाटी। अगला प्रश्न है, उत्तर बड़ किवाड़ विरुद्ध संबंधित था? जैसलमेर किला, भटनेर किला, तिमनगढ़ किला, जूनागढ़ किला। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जैसलमेर किला। इससे पहले भटनेर का जो किला था उसे भी उत्तर बड़ किवाड़ का कहा जाता था, लेकिन इसका विकल्प जो सही होगा वो जैसलमेर किला होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प ए दे के रखा है लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, राम गोपाल मदनलाल मुरमरिया की हवेली, सालम सिंह की हवेली, सलाम सिंह की हवेली, हरचंद दयाल धंधलिया की हवेली। इस प्रकार से इसका सही विकल्प होगा वो होगा लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली और राम गोपाल मदन मुरमरिया की हवेली। ये दोनों हवेलियां मंडावा में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा, भारत में मेरे समय 5 मुस्लिम राज्य शासन कर रहे थे। प्रथम दिल्ली में अफगान सुल्तान, द्वितीय गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर, तृतीय दक्षिण में बहमनी राज्य, चतुर्थ मालवा में खलजी साम्राज्य और पांचवा बंगाल में नुसरत शाह। यह तथ्य किस ऐतिहासिक ग्रंथ में उल्लेख है? यह तथ्य जो है वो बाबरनामा में उल्लेखित है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेखित है। शेरशाह के तांबे के सिक्के दाम का वजन था? विकल्प 1 है 180 ग्रेन, विकल्प 2 है 360 ग्रेन, विकल्प 3 है 168.5 ग्रेन, विकल्प 4 380 ग्रेन। इस प्रश्न का सही उत्तर वो होगा विकल्प 4 380 ग्रेन दाम का वजन था। अफजल खान ने शिवाजी से मिलने के लिए किसे दूत बनाकर भेजा था? श्यामजी जादव, मानोजी आंग्रे, मानाजी
आंग्रे कृष्णजी भास्कर, तानाजी कदम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 3 सही उत्तर है कृष्णजी भास्कर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु शब्द से मुद्रण यंत्र में रुचि ली थी? जहांगीर, भीमजी पारेख, मीर फतेहुल्लाह सिराजी, मुकर्रब खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है मीर फतेहुल्लाह सिराजी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1459 ईस्वी में मारवाड़ के राठौर राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी? मंडोर से 6 मील पश्चिम में, मंडोर से 6 मील उत्तर में, मंडोर से 6 मील दक्षिण में, मंडोर से 6 मील पूर्व में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 3 होगा मंडोर से 6 मील दक्षिण में। अगला जो प्रश्न है वो है मध्यकाल में चकनीदान शब्द का उपयोग किया जाता था? रेशम उत्पादन, आसवन, खनन, सिंचाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा रेशम उत्पादन के लिए किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना में उसके मंत्रियों द्वारा बहुमत से किस शहर को चुनने का प्रस्ताव रखा गया? उज्जैन, विकल्प 2 जयपुर, विकल्प 3 आगरा, विकल्प 4 मांडू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा आगरा। अगला जो हमारा जो प्रश्न है वो है अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया है? आसमान विधियों का, दूरदर्शक यंत्र का, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, धातु ढुलाई विधि का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा धातु ढुलाई विधि का इन्होंने उल्लेख किया है। अगला जो हमारा प्रश्न वो है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की लिंगुआ फ्रैंका के रूप में कार्य करती थी? विकल्प 1 है देवनागरी, 2 है पाली, 3 है संस्कृत, 4 है प्राकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 3 सही है। संस्कृत भाषा थी वो लिंगुआ फ्रैंका के रूप में कार्य करती थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वैशाली नगर को मगध की दूसरी राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने, उदयन ने, कालाशोक या काकवाड़ ने, बिंबिसार ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प 1 सही है। शिशुनाग ने मगध की दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अदब, उपदेशात्मक ग्रंथ, मलफूजात, सूफी निर्देशात्मक साहित्य, दस्तूर अल अमल नैतिकता, तज़किरा जीवनी संग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है हमारा विकल्प 1 उपदेशात्मक ग्रंथ।